नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 29 जून 2024 की दोपहर 12:20 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रदेव की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 19 जुलाई 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि बुध अपने शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च का फील्ड, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही प्रभाव होता है। साथ ही विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह सब के सब बुध के चलते ही होता है। इसके अलावा देखा जाए तो वह सभी लोग जो केवल और केवल वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, अर्थात जिनका काम ही है बोलना, चाहे फिर वह शिक्षक हो या फिर चाहे किसी भी तरह का कंसल्टेंट, इन सब पर विशेष प्रभाव बुध का ही होता है। अब देखा जाए तो यह कर्क राशि बुध के लिए वैसे तो अनुकूल राशि नहीं होती, लेकिन हाँ, यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। देखिए, शनिदेव बुध के साथ षडाष्टक योग में होंगे और जब कोई ग्रह चाहे फिर गोचर में हो या फिर कुंडली में कहीं पर भी आपको दिखाई पड़े, उस ग्रह से षडाष्टक योग में ग्रह हो तो फिर फलादेश करने वाले ग्रह का फलित कमजोर हो जाता है। और हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? तो बुध की। तो शनिदेव से षडाष्टक योग में होने के चलते शनि के प्रभाव को तो कमजोर करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और सिद्धांत लागू होता है और वह कहता है कि शनिदेव छठे भाव में बेहद अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह बनते हैं। हालांकि यह बात राहु पर भी लागू होता है, और जब किसी भाव से ग्रह छठे में होता है तो फिर उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि करता है। इसलिए बुध के कारण जातक के जीवन में कुछ समस्याएं तो अवश्य उत्पन्न होंगी। व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में वाणी के कारण उसके शत्रु भी बनेंगे, लेकिन बुध से शनि छठे में होंगे, जिसके चलते आपके जो शत्रु बनेंगे, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं वह अवश्य ही मुंह की खाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो राहु के साथ नवम पंचम का योग देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं युवराज। तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने के साथ यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से नवम भाव में हुआ है, अर्थात भाग्य भाव में। बुध आपके लिए लाभ भाव और अष्टम भाव के स्वामी बन करके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि के साथ षडाष्टक योग, राहु के साथ नवम पंचम और देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके, जो कि आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। फलतः इस गोचर काल के दौरान व्यापारियों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, पहले आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, फिर व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस समय पूरे होने वाले हैं। आपको अपने रिश्तेदारों का, अपने परिजनों का विशेष सहयोग मिलेगा। रिश्तेदारों से, परिजनों से सहयोग से आपके सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की रुकावटें और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। हालांकि इस समयावधि में आपको पुरुषार्थ से बिल्कुल भी जी नहीं चुराना है, अर्थात इस गोचर काल के दौरान ताबड़तोड़ मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप
ताबड़तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो समझ लीजिए यह गोचर सिर्फ आपके लिए ही है। यूँ समझ लीजिए ताबड़तोड़ मेहनत से आप इस गोचर काल के दरमियान वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपकी चाहत है। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में कमी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। वहीं पिता के स्वास्थ्य पर भी इस गोचर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और ऐसी स्थिति उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होने देना है जहां पर छोटे भाई बहनों के साथ अनबन हो। इसके अलावा देखा जाए तो अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो धन से संबंधित किसी भी प्रकार की विषय को लेकर के पार्टनर से अनबन हो सकता है। बाकी यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हालांकि यात्रा के दौरान भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बट यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए आपने आवेदन दे रखा है तो वह कार्य आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी देखा जाए तो जो लोग अभिनय के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध का यह राशि परिवर्तन आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम लेकर के आया है। फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना है जो आपको बता दिया गया है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। साथ ही साथ बुध के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः इसका रोजाना जाप करें, आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।